चलिए, आज एक बहुत लंबे सफर पे चलते हैं। कोई छोटा मोटा सफर नहीं, बल्कि पूरे 4.5 अरब साल का। हम देखने वाले हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी, हमारा ये घर आखिर बना कैसे। इसकी कहानी परत दर परत खोलेंगे। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अपने ग्रह की कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक ऐसे समय में जब हमारी पृथ्वी आज जैसी नीली और शांत तो बिल्कुल नहीं थी। अरे, ये तो पिघली हुई चट्टानों का एक उबलता हुआ समंदर थी। सोचिए, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी ग्रह से नहीं होती, बल्कि स्पेस में तैरते धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से होती है। ये सब शुरू हुआ सोलर नेबुला में। ये गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, जिसे पास में हुए एक तारे के धमाके, मतलब एक सुपरनोवा ने जोर से घुमा दिया। इसके बाद सारा खेल ग्रेविटी का था। वो बादल अपने ही वजन से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा, और इसके एकदम सेंटर में, जहां सबसे ज्यादा गर्मी और दबाव था, हमारा सूरज जल उठा। और जो भी धूल मिट्टी और चट्टानें बची, वो आपस में जुड़कर हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह बन गए, जिसमें से एक हमारी अपनी पृथ्वी थी। और शुरुआत में पृथ्वी कोई जन्नत नहीं थी, ये तो एक दहकता हुआ खतरनाक आग का गोला थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आग का गोला एक ऐसी दुनिया में कैसे बदला जिसके पास अपना चांद भी था और बड़े बड़े महासागर भी। हुआ ये कि एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना ने सब कुछ बदलने का काम किया। थिया नाम का एक प्लैनेट, जो लगभग मंगल ग्रह के साइज का था, वो सीधा पृथ्वी से आकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लैनेट्स का एक बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया और पृथ्वी के चारों ओर मलबे की एक रिंग सी बन गई। और फिर ग्रेविटी ने धीरे धीरे इस सारे मलबे को एक साथ खींचना शुरू किया, उसे एक गोले में बदल दिया, और बस इसी से हुआ हमारे चांद का जन्म। इस महाटक्कर के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें बनने लगी। प्लैनेट का जो पिघला हुआ लोहे का कोर था, वो घूमने लगा, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाओं से बचाती है। फिर धूमकेतु और ज्वालामुखियों से पानी की भाप निकली और लाखों साल तक लगातार बारिश हुई, जिससे हमारे पहले महासागर बने। तो अब माहौल तैयार था, पानी भी था और एक सुरक्षा कवच भी। लेकिन जीवन, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि जिंदगी गहरे समुद्र में शुरू हुई होगी, लेकिन अब नई रिसर्च बताती है कि इसकी शुरुआत शायद जमीन पर मौजूद छोटे छोटे उथले तालाबों में हुई होगी। लाइफ की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। करीब 3.5 अरब साल पहले पहले सिंगल सेल वाले जीव आए। फिर 2.5 अरब साल पहले कुछ जीवों ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, जिससे ऑक्सीजन बनने लगी। और करोड़ों साल बाद हुआ कैम्ब्रियन विस्फोट, जिससे अचानक समुद्र में तरह तरह के कॉम्प्लेक्स जीव जंतु पैदा हो गए। तो इन छोटे छोटे जीवों से जो ऑक्सीजन निकली, उसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जानते हैं क्या? उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ये ऑक्सीजन एक जहर थी। जी हां, जहर। इससे एक बहुत बड़ी तबाही मची। पर देखिए, इसी तबाही ने वो हवा बनाई जिसमें हम आज सांस लेते हैं, और वो ओजोन लेयर बनाई जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। अब जब ग्रह पर रहने लायक माहौल बन गया, तो जीवन में जैसे एक धमाका हुआ। जीव जमीन पर आए और कुछ तो इतने बड़े हो गए कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर आए डायनासोर। उन्होंने इस धरती पर करीब करीब 16 करोड़ साल तक राज किया। ये इतना लंबा समय है कि इसकी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि 16 करोड़ साल के बाद आखिर इन विशालकाय जानवरों को कौन हरा सकता था? जवाब आसमान से आया, एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के रूप में। इसने दुनिया को अंधेरे और ठंड में डुबो दिया, और इसी के साथ डायनासोर के युग का अंत हो गया। एक युग का अंत असल में दूसरे युग के लिए एक नया मौका था। इससे मैमल्स यानी स्तनधारियों को मौका मिला, और आखिरकार हम इंसानों का उदय हुआ। हमारी अपनी कहानी डायनासोरों के जाने के बाद शुरू होती है। छोटे छोटे मैमल्स बचे और फले फूले, जिनसे अफ्रीका में प्राइमेट्स बने। फिर जब मौसम बदला तो हमारे पूर्वजों को 2 पैरों पर सीधा चलना पड़ा, जिससे उनके हाथ औजार बनाने के लिए आजाद हो गए।
और बस यहीं से हमारी समझदारी और बुद्धिमत्ता का सफर शुरू हुआ। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये हमें हमारी असली जगह दिखाता है। पृथ्वी का इतिहास 4.5 अरब साल लंबा, और उसमें हमारी पूरी सभ्यता सिर्फ 10,000 साल। अरे ये तो पलक झपकने जैसा भी नहीं है। हम तो बस अभी अभी आए हैं। इतने कम समय में हमने इस ग्रह को किसी भी दूसरी ताकत से ज्यादा तेजी से बदल दिया है।